हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बेसिक टिंकर किट पार्ट 1 देखा था। उसमें इस किट की अनबॉक्सिंग करी थी और इस बार इस किट से क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं उसको देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको आराम आराम से आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जल्दी से इसका सामान हम लोग निकाल लेते हैं किट का कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको उस दिन मैंने किट के बारे में आपको सारा कुछ दिखाया था कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है और अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेड बोर्ड से। ये फुल साइज़ ब्रेड बोर्ड है और इस ब्रेड बोर्ड से कैसे वर्किंग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इनको। देखिए, ये है हमारा ब्रेड बोर्ड। इसमें जितने भी आपको ये टर्मिनल्स दिख रहे हैं ये स्ट्रेट जुड़े हुए हैं। मतलब ये वाला जो फर्स्ट रो, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से। मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से दिखा रहा हूँ। ये वाला जो रो है, ये पूरी रो फर्स्ट वाली, ये आपस में कनेक्ट है। ये डिवाइडर है इसका, मीन्स कि इतना बोर्ड काम अलग करेगा। अगर यहाँ आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक वर्क करेगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वर्क करेगा। और ऐसे ही इसके नीचे वाली रो है, ये नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी रो ऐसे कनेक्ट है। और ये डिवाइडर जो है ये इसका पार्टीशन है, मतलब इधर की रो इधर काम करेंगी, इधर की इधर काम करेंगी। फिर हम आ जाते हैं इस पे। जैसे ये यहाँ डिवाइडर था, ये एक मेन डिवाइडर है इसका। यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड है, ये 5 ऐसे कनेक्ट हैं, फिर डिवाइड हो गई, फिर ये 5 ऐसे कनेक्ट हैं। तो इसी तरीके से ऐसे कनेक्ट हैं, ये इस तरीके से कनेक्ट नहीं है। तो इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो जो पावर रेल्स हम इनको बोलते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट डिवाइड करती है। और ये सेंटर डिवाइडर है इसका। ऐसे ही उसके बाद ये आ जाता है। नॉर्मली हम इसको आईसी पिन्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि आईसी की पिन आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मान लीजिए 8 पिन की आईसी है तो 8 पिन इधर और 8 पिन इधर। तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं। और ये जो मैंने ये सेम बताया था वैसे ही सेम ये भी है। तो स्टार्ट करते हैं कि इससे कैसे वर्किंग करते हैं हम लोग। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बेसिक टिंकर किट है और इस बेसिक टिंकर किट में भी हमारे पास कई मॉडल्स हैं। चलो हम लोग कस्टमाइज इसको बनाते हैं तो वेरी कर सकता है। कोई मटेरियल हो सकता है कि मटेरियल वो आपके पास ना हो, या हो सकता है कुछ मटेरियल ज़्यादा हो। तो ये मत सोचिएगा कि आपके टिंकर किट में कुछ सामान कम निकला है। और जो मैं बैटरी अब आपको इसमें कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये बैटरी इसका पैकेज का पार्ट नहीं है। आप कहीं से भी आपको ये AA साइज़ की बैटरी मिल जाएंगी। तो मैंने स्पेशली ये कनेक्ट किया है, तो इसको एक बार देखते हैं वर्किंग कैसे करता है। देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें ये माइनस है और ये वाला पोर्ट जो होता है प्लस होता है। ठीक है, जैसे इसको मैं घुमाता हूँ तो ये प्लस देखो दिखा रहा है। तो इट मीन्स कि व्हाइट वाली वायर जो हमारी है वो प्लस की है, ब्लैक वाली वायर जो हमारी है वो माइनस की है। और ये बैटरी ये उसके अंदर नहीं इंक्लूड, पैकेज कंटेंट नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्किंग इसकी। अब जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसका ब्रेडबोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सोल्डर आयरन की ज़रूरत नहीं है। टिंकर किट इसलिए बोलते हैं कि आप इसमें कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। मीन्स कि आपने यहाँ से निकाला कहीं और लगा दिया, कहीं और से निकाला कहीं और लगा दिया, तो आपको कुछ भी खराब नहीं होने वाला। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कनेक्ट किया तो मतलब हमने पावर दे दी है। अब इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये इसमें मेल टू मेल वायर्स होती हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एलईडी को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से मैं 2 वायर्स अलग निकाल लेता हूँ। अभी मैं ये RGB एलईडी निकाल रहा हूँ जिसपे RGB लिखा हुआ है। एलईडी के अंदर भी ऐसा होता है कि आप कभी भी ध्यान से देखेंगे, एक इसकी लेग छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव होती है, बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आप ये देख के आराम से पहचान सकते हैं। तो मैं इसको कहीं भी लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमने प्लस वाली इधर लगाई थी और यहाँ पे हमारा प्लस वाइट था, तो इसको हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। अब हमें पावर लेनी है, ये मैंने यहाँ से कनेक्ट करी। यहाँ मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया और जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा स्टार्ट हो गया। देखिए, तो ये तो एक डायरेक्ट मैंने तरीका बताया आपको कि डायरेक्टली कैसे जोड़ते हैं। अब इसी के अंदर अगर हमें कोई स्विच ऐड करना हो तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप स्विच ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको देखने में भी ईजी रहे। वायर बीच में आ रही थी आई थिंक। अब ये पहले तो हम इसको ऐसे ही जला के देख लेते हैं। ठीक है, ये स्विच है पुश बटन 2 पिन, ये मैंने इसको प्लेस कर दिया है। इसकी एक लेग तो हमें पॉजिटिव में रखनी है, दूसरी हम स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर एक जंपर वायर हमें और चाहिए। इस जंपर वायर को हम लोग स्विच के दूसरे टर्मिनल पे और एलईडी पे कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये बटन दबेगा, इस बटन में क्या होता है, ये पुश जब तक रखेंगे जब तक ये पावर देता रहेगा बल्ब को। जैसे ही आप हटा लेंगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा। तो ये बेसिकली पुश करके रखना पड़ता है इस बटन को। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग रहती है।
अब इसी बल्ब की जगह जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि मैं बज़र लगा देता हूँ, तो बज़र में भी देखिए सेम वही चीज़ होती है कि बड़ी वाली जो लेग है इसकी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसको ट्राई करके देखते हैं ये भी वैसे ही काम कर रहा है या नहीं। इसका ये भी हटा लेते हैं, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी इसमें से। अब ये जैसे बल्ब काम कर रहा था वैसे ही ये बज़र लगाने से बज़र भी काम कर रहा है जब हम इसका बटन प्रेस कर रहे हैं। ये बज़र 3 वोल्ट पे भी ऑपरेटर आया, 9 वोल्ट पे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इस बैटरी से। तो अब मैं इस स्विच के बारे में बताऊंगा। ये पुश टू ऑन स्विच होता है, ये क्लिक करता है। देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें आप एक बीच में ये होल देख पा रहे हैं छोटा सा। इस होल से जो ये फर्स्ट मतलब होल आपके लेफ्ट पे है फर्स्ट, और ये सेकंड, ये 2 कंटिन्यूटी पिन्स हैं। ठीक है, बाकी पिन्स का अलग अलग यूज़ है, ये 2 कंटिन्यूटी पिन है। यहाँ पे हम बेसिक किट में कंटिन्यूटी पिन्स का यूज़ करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ, देखिए अब ये फर्स्ट और सेकंड पिन में मैंने इसको कनेक्ट किया है, और इस बार मैंने यहाँ पे ब्लू एलईडी यूज़ करी है। और जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसकी ब्लू एलईडी जल गई, और ये मेरे को प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये ऑटोमेटिकली जल रही है। ऑफ़ करते ही ये ऑफ़ हो रही है। अब जो मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बता रहा था, जो ये ब्रेडबोर्ड था, अब इसमें जैसे मैंने ये तार वायर्स यहाँ कनेक्ट कर रखी हैं, तो अगर मैं इसको हटा के यहाँ भी कनेक्ट कर दूँगा प्लस माइनस देख के, तब भी ये देखिए वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन जो ये डिवाइडर है, अब डिवाइडर आ गया, डिवाइडर के बाद मैं इसको अगर ले जाता हूँ, अब ये काम करना बंद कर देगी, क्योंकि ये यहाँ कनेक्ट नहीं है, ये यहीं तक कनेक्ट है। ठीक है, देखिए ऐसे ही ये है। अब बल्ब यहाँ लास्ट वाले में है, अगर मैं इसको वहाँ से निकाल के यहाँ पे बीच में लगा देता हूँ, तब भी देखिए जल रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट है। लास्ट वाले में भी लगा देता हूँ, तब भी जल रहा है। तो इसकी फंक्शनैलिटी इसलिए काफ़ी इजी है, जो स्टूडेंट्स हैं आप जैसे, वो आराम से इसको समझ लेते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। ये एक जंपर वायर मैंने ली है, हमारे कनेक्शन हो गए हैं इसके बल्ब के। इसको भी हमने वैसे कनेक्ट करके देखना है उसी सर्किट में। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको बनाने के लिए तो आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। ये आपका इस तरीके से ग्लो कर रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप स्विच लगाना सीख सकते हैं बिना टाँके लगाए, कैसे बल्ब जलाना है। एक इसमें हमने स्पीकर भी प्रोवाइड किया है, इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं कि कैसे पावर इसके अंदर जाती है और कैसे इसके अंदर से नॉइस आती है। आपको आ रही होगी टक टक की आवाज़। इस स्पीकर को आप संभाल के रखिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये दिखा रहा है ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। बाकी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स आप और लेके म्यूज़िकल बेल और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब इसमें मैंने आपकी 9 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट करी है। मेरे पास एक्चुअल में ओपन में एवरेडी की थी, तो मैंने इसको सील ही रहने दिया। मैंने एवरेडी की ही बैटरी यूज़ करी है इसमें 9 वोल्ट की, और सेम वैसे ही मैंने नेगेटिव ब्लैक वाली है, रेड वाली पॉजिटिव है, वैसे ही जोड़ी है। सब कुछ वैसे ही लगा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि 9 वोल्ट जो बैटरी है, अगर जैसे हम ये बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो 9 वोल्ट की बैटरी आपको यूज़ नहीं करनी है एक बल्ब के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 वोल्ट का बल्ब है। तो 9 वोल्ट लगाएंगे तो इमीडिएट ये एक बार जलेगा, उसका ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि बल्ब ख़राब है या जल नहीं रहा दोबारा, तो वो फ्यूज़ हो जाएगा एक बार में ही। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कनेक्शन करना बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं। क्योंकि जो पहले ये मैंने आपको दिखाया था, ये 3 वोल्ट हो जाता है, 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है, तो इसीलिए इससे एलईडी डायरेक्टली जल जाती है। तो अब मैं 9 वोल्ट से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको जलानी है। उसमें आप 3 एलईडीज़ का कम्बिनेशन बना लीजिए, जिसको हम सीरीज सर्किट भी बोलते हैं। काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली समझ लेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे बल्ब है, इसमें जो बड़ी लेग है वो प्लस है, ये माइनस है। तो अब हम जब कनेक्शन करेंगे तो प्लस माइनस के 3 बल्ब हम आपस में जोड़ेंगे। जैसे ये वाली प्लस वाली वायर इसकी माइनस वाली पे इसकी प्लस वाली, फिर इसकी माइनस वाली पे तीसरे बल्ब की प्लस वाली। इस तरीके से सीरीज़ बोलते हैं इसको, सीरीज़ सर्किट। तो उसमें आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 वोल्ट मिलके 9 वोल्ट हो गया, तो बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। दिखा देता हूँ मैं कैसे। अभी मैं चेक कर देता हूँ, ये ऑफ है। फर्स्ट मैंने लगाया,
शायद थोड़ा नीचे वाले में करता हूँ तो आपको ईजिली समझ आएगा। ये मैंने फर्स्ट को ऐसे जोड़ दिया। कई बार बल्ब की वोल्टेज अलग होने की वजह से कोई हल्का कोई तेज़ जल सकता है, जिसमें मामूली सा मिली एम्पेयर्स का फ़र्क होता है। तो आप वरीड मत होइए, वैसे वो ठीक काम करेगा बल्ब। सीरीज़ में आपको हमेशा चेक करके लगाने होते हैं या एक जैसे बल्ब लगाने होते हैं। अब मैं इसको, ये प्लस था और ये स्विच के थ्रू माइनस था, ट्राई करते हैं। ये देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ क्योंकि शायद आपको भी दिख नहीं रहा। देखिए, 3 कलर हैं इसमें, तीनों ही दिख रहे हैं आपको, वाइट, रेड एंड ब्लू। तो ये सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीरीज़ और पैरेलल भी हम इकट्ठा चला सकते हैं और सीरीज़ भी चला सकते हैं। जैसे अब ये सीरीज़ में चल रहा है, मैं एक बार ब्राइटनेस वापस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने इन तीनों बल्ब थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दिया। अब मैं 3 और बल्ब ले रहा हूँ। अब ये मैंने माइनस प्लस जोड़े थे, ऐसे ही मैं सेम ये अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये पैरेलल हो गया। मतलब अब मैं इस, जैसे इसका प्लस जहाँ पे था वहीं पे और इसका माइनस जहाँ पे था वहीं पे, ठीक है। तो मतलब ये भी सेम इसी तरीके से लगाने हैं जैसे मैंने ये बताए थे आपको, सेम सीरीज़ में लगाने हैं, बट ये इसके पैरेलल हो गए। पैरेलल होने से क्या है कि करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट 9 वोल्ट दोनों में कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीपल एलईडीज़ लगा के काफ़ी सारी एलईडीज़ जला सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट इस तरीके से 3 एलईडी करके आप ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 5-6 सीरीज़ एंड पैरेलल चला सकते हैं। मैं फिर से इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। वाइट, रेड एंड ब्लू पहले वाली लाइन में था, सेकेंड लाइन में अपना ग्रीन, रेड एंड ब्लू है, चल रहा है ठीक से। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। ये प्लस माइनस एक अलग लाइन में हमने कनेक्ट किए, फिर एक प्लस माइनस एक अलग लाइन में कनेक्ट किया, जो कि दोनों प्लस और माइनस कनेक्ट हो रहे हैं। तो मीन्स ये सीरीज़ हो गया, ये भी सीरीज़ है, लेकिन इस कनेक्शन के लिए जो वहाँ से आ रहा है बैटरी से, उसके लिए पैरेलल कनेक्शन हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसके डायग्राम्स भी मैं समझाने के लिए डाल दूँ। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही, और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर भी करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू।